माता पिता के मृत्यु के बाद हमारे महिला भाई संजीव कुमार और पप्पू ने बैंक के साथ जालसाजी करते हुए लगभग 40 लाख रुपया 2012 में निकाल लिया था। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? 100% सच्चाई है। 100% सच बोल रहे हैं। 100% सच्चाई रहेगा तो गाँव समाज के लोग कहवे न करेगा आप नाजायज करते हैं, पैसा दे दो उसको। इसी लोग पंच सब लोग बोले, सब पंच को न दे करके थाना में जाता है केस करने के लिए, कर दिया। एक गलत मैसेज देने का काम किया। हमारे गांव के बहुत संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग हैं सुभाष दा, उम्र इनका 75 के आसपास है और इनके संदर्भ में कहा गया कि मेरे ब्लाउज से 2000 रुपया छीन लिए। ये उम्र है इनका। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज हॉल। देखिए अभी मैं मौजूद हूं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में और ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र है, पसपूरा गांव है और वार्ड 17 है। ये यहाँ एक विवाद हो गया है, एक घर का विवाद है, समाज के बीच में वो विवाद आ गया है। थोड़ा सा मैं उसका बता देता हूँ कि एक घर में 3 भाई हैं। एक भाई जो है वो ज्यादा समझदार नहीं है, डिसमेंटल कह सकते हैं आप, विक्षिप्त है, और 2 भाई जो है, एक मंझले हैं और एक छोटे भाई है। तो मंझले भाई ने छोटे भाई के साथ फ्रॉड किया है और क्योंकि इनके माता पिता के खाते से उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए और कुछ जमीन विवाद वगैरह भी है। तो हमारे साथ बंधु हैं जिनके साथ जो पीड़ित हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजीव कुमार है उर्फ डब्बू। क्या क्या माजरा हुआ है आपके साथ, जरा खुल के बताइए। जी, तो हमारे जो है माता पिता के मृत्यु के बाद हमारे महिला भाई संजीव कुमार और पप्पू ने बैंक के साथ जालसाजी करते हुए लगभग 40 लाख रुपया 2012 में निकाल लिया था। हम लोगों ने पैसा की मांग की तो उसके बाद जो है वो मारपीट करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा और हम पर जो है झूठा केस वो करने लगा। तो उसके बाद हम जो है समाज के लोगों को मैंने बुलाए, सगे संबंधी को बुलाए, तो सभी ने पंचायत सब किए, लेकिन वो किसी का बात वो मानता नहीं है। और जो है पहले वो कहता है हाँ मान लिया, बाद में कहता है हम जो है नहीं माने, और फिर जो है लड़ाई झगड़ा हमारे साथ करने लगता है। तो पहले हम पर जो है झूठा केस करता था, अब जो है वो पंच पर जो है, सारे पंच पर जो है झूठा केस जो करना वो शुरू कर दिया है। मतलब जो पंचायती करने पंच आते हैं समाज में, उन पे भी मुकदमा कर देते हैं। उस पर झूठा मुकदमा जो है सफेद झूठ बोलकर जो है वो जो है मुकदमा वो कर रहा है। और जो पैसा बैंक से जालसाजी करके निकाला वो हम लोग को दिया नहीं, और उसका जो है इस्तेमाल जो है वो थाना में और कोर्ट में वो घूस देकर झूठा मुकदमा करने में वो इस्तेमाल कर रहा है। तो झूठा जो FIR की बात कर रहे हैं आप, ये FIR कब लॉन्च हुआ है? ये जो है FIR संख्या मुफस्सिल कांड संख्या 233 2024 है। ये 3 जून 2024 को ये लॉन्च हुआ है। देखिए हम यही मौजूद हैं और समाज के भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। अक्सर ऐसा माहौल गांव में बनता है, इनसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर इस बात की सच्चाई क्या है। हमारे साथ एक दादा है, यहाँ है। दादा क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई। इनके साथ गलत हुआ? इनके साथ गलत हुआ। तो आप लोगों ने पंचायती की तो उसका कोई समाज पंचायती किया, इसके बाद नहीं माना तो कर कुटुम्ब को लाया, बहनों को लाया, मौसा को लाया, मामू को लाया, सब लोग इनके ग्रुप में आए। उपेंद्र बाबू वो भी आए, जो उनके सगे संबंधी है, वो भी कहा तुम झूठ बलगला रहा है, इसका पैसा दे दो। इसके बाद भी नहीं माना, तब किसी को पंचायत सबको स्टेट में लिखा हुआ सबको साइन है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग पंचायती करते हैं उनके खिलाफ भी FIR कर, हाँ उसको केस कर देता है। क्या करे भैया? केस करता है सबके ऊपर, पंच के ऊपर पर भी। ऐसे में तो गांव समाज में कोई पंचायती करने भी नहीं आएगा। गांव समाज में कोई पंचायती करने नहीं आएगा। कोई नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा? क्या करे? आगे आइए सर, क्या करें? रहेगा तो गाँव समाज के लोग कहवे न करेगा आप नाजायज करते हैं, पैसा दे दो उसको। इसी लोग पंच सब लोग बोले, सब पंच को न दे करके थाना में जाता है केस करने के लिए, कर दिया। लैंड डिस्ट्रीब्यूट का जो मामला है सर, जो आप कह रहे हैं कि हमारे हिस्से की भी जमीन हमारे भाई ने ले ली है, उस पे अवैध कब्जा कर लिया है, कितना कुछ होगा सर? बंटवारा आप लोगों का नहीं हुआ? जी हम लोग 3 भाई और 1 बहन है। सबसे बड़ा भाई जो है जन्म से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। तो उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद आज से 27 साल पहले उसकी पत्नी जो है वो छोड़ के चली गई और दूसरी शादी कर ली है।
तो और जब हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी उस समय हम बम्बई में काम करते थे, रेलवे में थे। तो उसके बाद जो है उससे ये भीख मंगवाता था और लोहा टीना बांटता था, तो कोई 10 रुपया 20 रुपया देता था, तो वो व्यक्ति जो शैलेश सिंह है वो खाना खाता था और जो है और जो है वो खाना नहीं देता था और उसका नाम पर भी पैसा था बैंक में, पिताजी ने जमा कर दिए थे कोऑपरेटिव बैंक में, LIC करवाए थे, वो भी उससे दस्तखत करा के सब निकाल लिया और जो है और उससे जो है लोहा टीना बांटा था और भीख मंगवाता था सब जो है, और उसको उसके साथ भी मारपीट करता है, उसका शोषण करता है, उससे काम करवाता है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो पंच फैसला किए हैं, पंच बोले हैं कि ठीक है दोनों जो है 6-6 महीना खिलाओ और जो है सब जमीन को आधा आधी कर दिए हैं और पंच का जो है फैसला सब जो है मैंने हम भी मान लिए हैं, हमारी बहन भी मान ली है और सब जो है मान लिए हैं, सब मान लिए हैं। अब फर्जी FIR हो गया, उसका क्या होगा? तो फर्जी FIR तो आप लोग जो है वो आप न्याय दिलाइए। मैंने जो ये निवेदन किया है, जो कल भी हम लोगों ने जाके थाना प्रभारी महोदय से बात किया, बोले आप स्पॉट पर जो है बिना गए झूठे मुकदमा जो है ये दर्ज कर लिए हैं, इससे जो है तो फिर दिक्कत होता है ना। आप पैसा ले लिए, अब क्या थी कि आपको तो लाभ हुआ, लेकिन अब जिस पर आप झूठा मुकदमा हुआ उनको तो परेशानी होगी। तो ये सब जो गलत करते हैं आपको जाके वहां तहकीकात करना चाहिए, तो आपको सच्चाई मालूम हो जाता है। आप जाते नहीं है, यहाँ कुछ से कुछ लिख लेते हैं, अब इसमें अब जो दिक्कत होगी तो इसका भागीदार कौन होगा? हमारे साथ वशिष्ठ दा भी हैं, भाजपा के देखिए नेता भी हैं और इनका ये गांव का क्षेत्र है, यही इनका घर आवास है। वशिष्ठ दा क्या कहिएगा, समाज में इस तरीके से होता है और आप लोग जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं? अविनाश जी, इसको हम सामाजिक दोष के रूप में देखते हैं। अच्छा, गांव में भाई भाई में मुद्दे पर विवाद होता है, गोतिया परिवार में विवाद होता है, बिल्कुल, और गांव के ही लोग आपस में विवाद नहीं हो, झंझट नहीं हो, गांव के लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं और दोनों पक्ष आदर करते हैं। जी। सारी बात आपने प्रीत से सुन ही लिया जी, है। जी। संजोग से इस प्रकरण में मैं भी एक पंच के रूप में था और हर जगह मेरा भी हस्ताक्षर है। अच्छा, जहां तक ये बात है, अब तो स्थिति ये बन गई है, कल हम दोनों भाई के बीच में विवाद होगा तो समाज के लोग वहाँ खड़े होने से हिचकिचाएंगे, वहां हम जल जाएंगे, लड़के मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे कि हम पर केस कर देगा। एक गलत मैसेज देने का काम किया है। हमारे गांव के बहुत संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग हैं, सुभाष दा, उम्र इनका 75 के आसपास है, और इनके संदर्भ में कहा गया कि मेरे ब्लाउज से 2000 रुपया छीन लिए। ये उम्र है इनका। क्या बात करे सर, ये सच्चाई है? ये उम्र है इनका, सच्चाई है इस बात में? बोलेंगे। सारी बात सही है। हाँ। दोनों भाई का पंचायती में हम हमेशा निर्णय के, हाँ, दोनों को मिलाने के समझौता का निर्णय में थे, लेकिन समूचा ग्रामीण पंच के आदेश का इनका बड़ा भाई अवहेलना कर करके तब जाकर के FIR हम लोगों पर किया जी, और एलिगेशन हमरे ऊपर लगाया कि कान का आबादी हमरा अथी से छीन ली। बताइए। हम एक निवेदन आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी करेंगे। समाज में कोई भी नहीं चाहता है कि दो भाई आपस में लड़े, बिल्कुल नहीं चाहता है। हम लोगों की मानसिकता थी कि मिल बैठ कर ये आपस में मिलजुल जाए। वास्तव में यह लड़का पीड़ित है, इसके साथ शोषण हुआ है, बहुत शोषण हुआ है, आर्थिक रूप से, चल अचल संपत्ति हर जगह इसका शोषण हुआ है। यहाँ तक कि इसके शादी में जो राशि मिला था वह भी गबन करके वह खा गया, सहयोग राशि भी गबन कर खा गया, गबन करके वो खा गया। इस दृष्टि हम लोग चाहे कि आपस में विवाद नहीं हो, यहीं तक नहीं, सिर्फ हम ही लोग नहीं, इनका रिलेशन के लोग, मामू इनके बहनोई, सब लोग प्रयास किए। और जहां जहां क्या कह रहे सर? UPS कंपनी 3 साल से, यह मुद्दा 3 साल से चल रहा है और 3 साल से हम लोग पंच के रूप में काम कर रहे हैं। उपेंद्र बाबू भी लास्ट में कहे कि आप लोग जो फैसला करके देंगे, समाज जो फैसला करके देगा वो मान्य होगा। उपेंद्र बाबू से इनका कुछ पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है। कई बार वो आहत होके कि ये पतित है, नहीं मानेगा, आप गांव के लोग ही करेंगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और हर जगह खड़ा होके वीडियो बनाए हुए हैं, जहां जहां तुम्बा गिराया है जमीन पर,
ऑलरेडी ये वीडियो बना हुआ है, हर जगह वो खड़ा है, उसकी सहमति से सारी बातें हुई। इधर आइए भैया जी। देखिए यही पीड़ित बंधु हैं, इन्हीं के साथ ऐसा हुआ है और घर के बंटवारे में भाई के ही द्वारा इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपके जो ये भाई हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? ये बहुत ही शातिर है, आपराधिक जो है वो प्रवृत्ति का लोग है। तो ये जो है दूसरे लोगों का भी खेत में जो पिलर उखाड़ देता है, कुदाल से काटने के लिए जाता है। हमारे चचेरा भाई मकसूदन सिंह को भी पिछले साल वो कुदाल से काट के मारने का, हत्या करने का वो प्रयास किया था। और भी एक दो ग्रामीण को कुदाल से काटने के लिए गया था। एक जो है हमारे जो है पोस्टमास्टर साहब हैं गाँव के, ये अनिल पंडित जी, उनका भी जाके जो है वो मैंने बलाबंदी वाला पिलर था, उनका भी रात में जाके जो है बाप बेटा जाके वो पूरा जो है मैंने वो उखाड़ लेता है। गांव में वो पूरा जो है आतंक को फैलाए हुए है। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर मामला आपके संज्ञान में आ गया होगा कि क्या कुछ विवाद है यहाँ पर। मेरा तो कहना यही है कि जो थाना प्रभारी हैं मुफस्सिल थाना के, जिन्होंने फर्जी FIR लॉन्च कराया है अपने थाने में, वो जरा मौकाए जगह पे आते, आप यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, समाज के लोगों के साथ बैठते, बात करते, निष्कर्ष निकालते, परामर्श होता, उसके बाद आपको FIR लॉन्च करना था। इस तरीके से FIR लॉन्च नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज, जिला प्रशासन के अगर लोग देख रहे हैं, माननीय SP महोदय अगर देख रहे हैं, DM साहब अगर देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि देखिए हमारा जो समाज है वो तमाम लोगों से जुड़कर बनता है और यहाँ भी बहुत तरह की वैसे निर्णय लिए जाते हैं जो सर्वमान्य होते हैं। तो ऐसे निर्णयों पर संशय तभी लगाना चाहिए जब उसमें कहीं कोई आपको खोट दिखे। अगर खोट नहीं है तो प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे पीड़ितों के साथ बुलंदी के साथ खड़ा रहे और इसको इंसाफ दिला सके। क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।